आज का विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन में महाज्ञानी अवस्था का अनुभव। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं और अनुभवी भी हैं कि योग के मार्ग पर चलने वाला प्रत्येक व्यक्ति, ध्यान के मार्ग पर चलने वाला प्रत्येक व्यक्ति और मेडिटेशन के मार्ग पर चलने वाला प्रत्येक व्यक्ति महाज्ञानी अवस्था का अनुभव करना चाहता है, जहाँ अज्ञानता का अंश भी न रह जाए। ऐसी महाज्ञानी अवस्था का अनुभव करना चाहता है, क्योंकि महाज्ञानी अवस्था द्वारा ही वह योगी, तपस्वी, ध्यानी या मेडिटेशन करने वाला व्यक्ति वह महायोगी अवस्था तक पहुंच सकता है। क्योंकि महाज्ञानी अवस्था परम आवश्यक है। ज्ञान के बिना योग संभव नहीं है, ध्यान संभव नहीं है, मेडिटेशन संभव नहीं है। तो ज्ञान उसका बेस है, आधार है, और आधार ही मजबूत नहीं हो तो फिर सफलता कैसे मिलेगी। इसलिए महाज्ञानी अवस्था का होना परम आवश्यक है। आप इस सत्य को अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं, और ये स्वीकार भी कर लेना है कि वास्तव में महाज्ञानी अवस्था योग के मार्ग के लिए, ध्यान के मार्ग के लिए, मेडिटेशन के मार्ग के लिए परम आवश्यक है। महाज्ञानी अवस्था के बिना कोई महायोगी बन नहीं सकता, महातपस्वी बन नहीं सकता है। इसलिए परम आवश्यक हो जाता है महाज्ञानी अवस्था। अब महाज्ञानी अवस्था में समझने की ज़रूरत है कि वास्तव में ज्ञान है क्या। ज्ञान को कहा ही जाता है प्रकाश। ज्ञान है ही प्रकाश, जो अंधकार को दूर करता है। तो ज्ञान का मतलब ही है प्रकाश। और वह प्रकाश कैसा? उस प्रकाश में ज्ञान का जो प्रकाश है वो अज्ञानता के अंधकार को, अज्ञानता क्या है? भ्रम है। अज्ञानता क्या है? भ्रम है। जो सत्य के बजाय असत्य को सत्य स्वीकार कर लेते हैं, एक भ्रम पैदा हो जाता है। उस भ्रम को ही अज्ञानता कहा गया है। भ्रमवश ही व्यक्ति अज्ञानता को स्वीकार करता है। भ्रमवश ही व्यक्ति स्वयं को कमज़ोर बना लेता है मानसिक तौर पर। वास्तव में मानसिक तौर पर कमज़ोर व्यक्ति स्वयं को स्वयं ही बनाता है। कोई दूसरा किसी को कमज़ोर नहीं बना सकता यदि वह स्वीकार न करे। तो ये भ्रमवश होता है, इसे ही अज्ञानता कहा जाएगा। इसे महाज्ञानी अवस्था नहीं कहेंगे। महाज्ञानी अवस्था में जो महाज्ञानी है उसे कहा जाएगा कि उसके अंदर अज्ञानता का अंश भी नहीं होता है, ज्ञान का प्रकाश होता है। और जहाँ ज्ञान का प्रकाश है, रोशनी है, वहाँ अंधकार का कोई स्थान ही नहीं रह जाता है। प्रकाश के सामने अंधकार का कोई महत्व नहीं, कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। इसलिए जब भी कभी भ्रमवश ये स्वीकार हो कि नहीं, आप योग की इस अवस्था का अनुभव नहीं कर सकते हैं, या यह अवस्था का अनुभव करना आपके लिए मुश्किल है, या इस अवस्था के लिए इतना त्याग और तपस्या करना पड़ेगा, कहीं भी मुश्किल शब्द आता है तो आप समझ जाइए ये भ्रमवश है। यानी भ्रम मीन्स ये अज्ञानता है। भ्रम क्या है? अज्ञानता है। यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं योग की इस अवस्था का अनुभव नहीं कर सकता, तो समझ लेना चाहिए कि वह व्यक्ति इस समय भ्रम की अवस्था में है, अज्ञानता की अवस्था में है। वो सत्य से बहुत दूर है, सत्य से उसका रिश्ता नहीं रहा। यदि जिस दिन उसके जीवन में ज्ञान का प्रकाश आएगा, ज्ञान की रोशनी आएगी, ज्ञान का उजाला होगा, वो सत्य को स्वीकार कर लेगा कि असंभव उसकी डिक्शनरी में ही नहीं है,
असंभव कुछ होता ही नहीं है, मुश्किल कुछ होता ही नहीं है। आप जो कुछ करना चाहते हैं वो अवश्य कर सकते हैं। इसे कहेंगे आपका मनोबल, इसे कहेंगे ज्ञान का प्रकाश। ज्ञान के प्रकाश से ही आपके अंदर मनोबल पैदा होता है। ज्ञान के प्रकाश से ही आपके अंदर हिम्मत, साहस पैदा होती है। ज्ञान के प्रकाश से ही आपके अंदर एक जज्बा पैदा होता है कार्य करने का, सफलता हासिल करने का एक दृढ़ संकल्प पैदा होता है, दृढ़ता अंदर आती है। उसका आधार ही ज्ञान का प्रकाश होता है। ज्ञान के प्रकाश से ही उसकी विल पावर स्ट्रांग होती है। ज्ञान का प्रकाश कैसे धूमिल होता है? जब व्यक्ति अज्ञानता को स्वीकार कर लेता है, उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि शायद वो कमज़ोर हो चुका है, शायद उसमें वो सामर्थ्य नहीं है, वो शक्ति नहीं है कि जो यह कार्य नहीं कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है योग का मार्ग, ध्यान का मार्ग और मेडिटेशन का मार्ग सबसे सहज मार्ग है, और इस मार्ग से उसे सामर्थ्यता प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है, और महाज्ञानी अवस्था का उसे अनुभव होता है। यानी ज्ञान का प्रकाश उसके अंदर प्रकाशित होता है, और जब ज्ञान का प्रकाश आता है तो उसके अंदर हिम्मत, साहस, धैर्य, अनेकानेक गुण, वह तो उस परम सत्ता के समान हो जाता है। योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा ही वह उस सुप्रीम सत्ता के व्यक्ति सुप्रीम सत्ता के समान हो जाता है। उसका आधार उसकी महाज्ञानी अवस्था ही है, उसका ज्ञान ही है। ज्ञान का प्रकाश ही उसे सफलता दिलाता है। ज्ञान का प्रकाश ही उसे सफलता दिला करके जिस मंजिल तक वो पहुंचना चाहता है उस मंजिल को दिखाता है। ज्ञान का प्रकाश वो सामर्थ्य प्रदान करता है जिससे हर असंभव को वह व्यक्ति संभव कर सकता है। इसीलिए महाज्ञानी अवस्था परम आवश्यक है। तो आप ये देखेंगे उस सुप्रीम सत्ता को भी ज्ञान का सागर कहा गया है, असीम कहा गया है, अखुट कहा गया है, भंडार कहा गया है। ज्ञान की कोई सीमाएं नहीं है उसके पास। तो जिसका रिश्ता ज्ञान के सागर के साथ हो वो महाज्ञानी अवस्था का अनुभव क्यों नहीं कर सकता है? अवश्य कर सकता है। यदि उससे उच्च अवस्था का भी अनुभव करना चाहे तो कर सकता है। वह भी उस सुप्रीम सत्ता के समान, उस ज्ञान के सागर के समान ज्ञान का सागर हो सकता है, असीम हो सकता है, महाज्ञानी अवस्था से भी ऊपर जा सकता है, ज्ञान का सागर हो सकता है। क्यों? क्योंकि उस सुप्रीम सत्ता में वो समाया हुआ है। समाने के कारण वह समान हो गया है। आप जब योग करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कंबाइंड अवस्था का अनुभव करते हैं, समान अवस्था का अनुभव करते हैं, लवलीन अवस्था का अनुभव करते हैं, तो आप उसके प्यार में समा जाते हैं। समा गए मानो समान बन गए। तो आप ज्ञान का सागर बन गए, महाज्ञानी अवस्था से भी बहुत उच्च अवस्था में पहुंच गए। क्या बन गए? ज्ञान का सागर बन गए। इसका सहजता से अनुभव किया जा सकता है। ये अनुभव करें कि आप उस सुप्रीम सत्ता को अंतर्दृष्टि से आप देख रहे हैं, दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं कि उसके दिव्य स्वरूप से अनंत दिव्य प्रकाश की धारा अनवरत रीति से बहती हुई, वो ज्ञान की धारा वो बहती हुई आप में समा रही है, और आप भी उसी के समान ज्ञान सागर बन गए हैं, शक्ति का सागर बन गए हैं, अखंड और अखुट गुणों के भंडार बन गए हैं। क्यों? क्योंकि उस सागर में आप समा गए हैं, उस सुप्रीम सत्ता में आप समा गए हैं। देखिए अपने अस्तित्व को, अपने व्यक्तित्व को, वास्तविकता को अपने देखिए, ज्ञान के प्रकाश से देखिए, तो आपको सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे जाएगा। आप क्या से क्या हो गए हैं। जो आपकी चाहना थी महाज्ञानी अवस्था की, उससे भी उच्च अवस्था
ज्ञान के सागर आप बन गए हैं। सिद्धांत स्पष्ट है, पुनः समझ लेना होगा। पूर्व में हमने बताया था इस विषय में कि वास्तव में उस सुप्रीम पावर के द्वारा तो पावर तो एक ही आ रही है, लेकिन जिस भी अवस्था का आप मन में विचार करते हैं, संकल्प करते हैं, उसी अवस्था का अनुभव होने लगता है। कैसे, एक छोटा सा उदाहरण देकर के हमने स्पष्ट किया था पहले भी कि जैसे बिजली या करंट है वो तो एक ही है, लेकिन कितने इंस्ट्रूमेंट है। आप चाहे हवा ले लें, पानी ले लें, कूलर चला लें या एसी चला लें, या और कितने इंस्ट्रूमेंट हैं, आपको टेलीविज़न चला लें, कितने इंस्ट्रूमेंट उससे चलाए जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक तो एक ही है, करंट तो एक ही है, वो बिजली तो एक ही है, अलग नहीं है, लेकिन उससे कितना प्रयोग किया जाता है। ऐसे वो सुप्रीम पावर है, और उस सुप्रीम पावर से जो पावर आती है, आप जिस भी अवस्था का मन में विचार करेंगे उसी अवस्था का अनुभव आपको अपने आप होना शुरू हो जाएगा। केवल अवस्थाएं आपको चेंज करनी है। पूर्व में बताया था आपको, अवस्थाएं अनंत हैं। ध्यान, योग, मेडिटेशन की अवस्थाओं की कोई सीमाएं नहीं है। 1000, 10,000, लाख, करोड़ भी कर सकते हैं, तो भी अनंत अवस्थाएं हैं। कितनी भी अवस्थाओं का आप अनुभव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो सुप्रीम सत्ता अनंत है, तो उससे जो अनुभूतियां हैं उनको सीमाओं में कैसे बांधा जा सकता है। वो भी अनंत है, अनंत अनुभूतियां आप कर सकते हैं। ध्यान, योग और मेडिटेशन की अनंत विधियां हैं। जिस भी तरह की विधि का विचार आपके मन में आता है, वैसा अनुभव आपको स्वतः होने लगता है, क्योंकि सुप्रीम पावर से वो पावर, वो शक्ति आपको प्राप्त होती है। आज आप महाज्ञानी अवस्था का अनुभव कर रहे हैं, और उससे उच्च अवस्था तक का भी करने लगे। महाज्ञानी के साथ साथ ज्ञान की सागर अवस्था का अनुभव आपने किया। केवल आपके संकल्प का खेल है। शक्ति तो उस सुप्रीम सत्ता से एक समान ही आ रही है। जब चाहे, जैसी चाहे, उस अवस्था का आप अनुभव कर सकते हैं। इस सिद्धांत को स्मृति में रखना आवश्यक है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें। आज का विषय था योग, ध्यान और मेडिटेशन में महाज्ञानी अवस्था का अनुभव आप अपने जीवन में भी करें और औरों को भी कराएं। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।